बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स के वजाहत करें, जबकि सेंट्रियोल्स और वैक्यूल्स की साख्त और उसके फंक्शंस जो होते हैं, जो काम होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, उनकी वजाहत करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रियोल्स को। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल से बने हुए होते हैं। सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में तो प्रेजेंट होते हैं एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जबकि दूसरे भी बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स हैव एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव hollow and cylindrical organelles called centrioles. सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स और बहुत से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं या प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में तो ये होते हैं बट एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और जबकि बहुत से दूसरे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ये हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिज, और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिज मतलब कि सिलेंडर टाइप इसमें ऑर्गेनेलिज बनी होती हैं जो क्या कहलाया जाता है, सेंट्रियोल्स। उनको सेंट्रियोल्स कहा जाता है। सेंट्रियोल्स वो एनिमल सेल्स में भी पाई जाती हैं, दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी पाई जाती हैं, और ये हॉलो एंड सिलेंड्रिकल टाइप ऑर्गेनेलिज होती हैं जिसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब की तरह की, जिसको हम सिलेंड्रिकल भी कहा जा सकता है। स्ट्रक्चर, अब हम इसकी देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। ईच सेंट्रियोल इज मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स। ईच सेंट्रियोल जो है वो 9 ट्रिपलेट ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स, 9 किस्म की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके सेट पे मुश्तमिल होती हैं मैक्रोट्यूब्यूल्स। इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ भी बनाया है। इसकी ये स्ट्रक्चर है कि इस तरह के 3 ट्रिपलेट, 1 2 एंड 3 किस्म की ये ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सिलेंड्रिकल्स होती हैं एंड हॉलो होती हैं। एंड देन ईच सेंट्रियोल इज़ मेड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ ट्यूब्यूल्स। हर सेंट्रियोल जो होता है उसमें 9 ट्रिपलेट मैक्रोट्यूब्यूल्स की होती हैं, मतलब कि 3 का वो सेट होता है और ओवरऑल 9 ट्यूब्यूल्स का वो सेट है जिसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन, क्योंकि ये ट्यूब्यूल्स की तरह के होते हैं मैक्रोट्यूब्यूल्स, तो इसमें जो प्रोटीन होती है वो भी ट्यूबुलन टाइप होती है। दे आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलन प्रोटीन, इसमें ट्यूबुलन प्रोटीन पाई जाती है और ट्यूबुलन में प्रोटीन के बने होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। देन एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस। एनिमल सेल्स में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो न्यूक्लियस, एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की सरफेस के एक्सटीरियर के साथ ही पाए जाते हैं, वहाँ लोकेटेड होते हैं, वहाँ नज़र आते हैं। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस की सरफेस के साथ ही सेंट्रियोल्स होते हैं। वाइल इन प्लांट्स सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट। एनिमल सेल्स में तो ये न्यूक्लियस के साथ पाए जाते हैं, जबकि प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं। प्लांट्स में सेंट्रियोल्स नहीं होते, ओनली एनिमल सेल्स में होते हैं एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा सेंट्रियोल्स को, अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर एंड देन हम नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है वो है सेंट्रोसोम। The 2 centrioles are collectively called a centrosome. 2 सेंट्रियोल्स जो होते हैं, हम 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली, जो उनका मजमूए को, 2 सेंट्रियोल्स के मजमूए को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम है 2 सेंट्रोसोम, 2 जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो मिलके सेंट्रोसोम बनाते हैं। ये तो था सेंट्रोसोम। अब हम देखते हैं इसका फंक्शन, कि इसका फंक्शन क्या है।
Their function is to help in the formation. इसका जो फंक्शन है वो फार्मेशन में हेल्प करता है, किसकी फार्मेशन? ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर्स की फार्मेशन में हेल्प करता है। इसका ये सेंट्रोसोम का काम है, लाइक सेंट्रियोल्स। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान स्पेंडल फाइबर्स की फार्मेशन में हेल्प करने का काम करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है इन सम सेल्स, in some cells centrioles are involved in the formation of cilia and flagella। सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो है सेंट्रियोल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, मदाखलत करते हैं इन द फार्मेशन, फार्मेशन में बनाने में ऑफ सीलिया, सीलिया एंड फ्लेजेला की फार्मेशन में मदाखलत करते हैं दूसरे सेल्स में। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो दूसरे सेल्स में सीलिया और फ्लेजेला की फार्मेशन करने के लिए मुदाखलत करते हैं। अब हमने यहाँ पे आपको बताया था कि स्पेंडल फाइबर्स क्या होते हैं। इसका फंक्शन जो होता है वो हेल्प करते हैं इन द फार्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल की डिवीजन हो रही होती है तब वहाँ ये स्पेंडल फाइबर्स की फार्मेशन में मदद करते हैं। इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स होते हैं वो सीलिया एंड फ्लेजेला की फार्मेशन में मुदाखलत करते हैं दूसरे सेल्स में। स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर्स सेग्रीगेट करते हैं क्रोमोसोम्स को। स्पेंडल फाइबर्स सेग्रीगेट क्रोमोसोम्स बिटवीन डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पेंडल फाइबर्स सेल डिवीजन के दौरान डॉटर सेल और क्रोमोसोम्स के दरमियान सेग्रीगेट होते हैं। ये तो था स्पेंडल फाइबर्स। मैंने आपको बताया कि स्पेंडल फाइबर्स जो है बनाए जाते हैं, जो उनका जो रब्त होता है, जो उनका एक कनेक्शन है वो क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल्स के दरमियान रहता है, वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल की डिवीजन हो रही होती हैं तब ये स्पेंडल फाइबर्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं फ्लेजेला एंड सीलिया। फ्लेजेला और सीलिया क्या है? पीछे हमने कहा था कि फ्लेजेला और सीलिया की फार्मेशन जो होती है, सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो फार्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम देखेंगे कि सीलिया और फ्लेजेला क्या है। सीलिया और फ्लेजेला आर एक्सटेंशन, सीलिया एंड फ्लेजेला आर एक्सटेंशंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया और जो फ्लेजेला है वो एक्सटेंशंस है किसी भी सेल मेम्ब्रेन के, प्लांट्स के अंदर दैट हेल्प, एनिमल सेल्स के अंदर दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सीलिया एंड फ्लेजेला आर एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लेजेला जो है वो एक्सटेंशंस हैं सेल मेम्ब्रेन की, किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। सीलिया एंड फ्लेजेला आर एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सीलिया और फ्लेजेला जो है वो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह में हरकत करने के लिए मदद करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी डायग्राम क्या है सेंट्रियोल्स की। तो हम आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये ट्यूबुलन होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, 9 ट्रिपलेट होते हैं। ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5। ये मैंने आपको बताया कि ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स में आपको बता रही हूँ। ये देखें 1 2 एंड 3, ये सिलेंड्रिकल हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में है, इसको हम ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये 9 है, 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और 3 ट्रिपलेट टेब्यूल का सेट है। इसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। ये सेंट्रियोल्स की फॉर्म में है। ये तो है इसकी स्ट्रक्चर। हमने जो सेंट्रियोल्स के बारे में देखा है, सबसे पहले हमने सेंट्रियोल्स को देखा है, उसके बारे में हमने, उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर को हमने देखा है कि स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हमने सेंट्रोसोम को डिस्कस किया है। 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली जो है वो सेंट्रोसोम कहलाते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है? वो स्पेंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन में फार्मेशन की हेल्प करता है, मतलब कि स्पेंडल फाइबर्स की जो फार्मेशन है ड्यूरिंग सेल डिवीजन में ये उसका काम करता है, उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट जो उसका वर्क था, फंक्शन था, वो था सीलिया एंड फ्लेजेला का। सीलिया एंड फ्लेजेला की फार्मेशन उसका मतलब कि इन्वॉल्व होता है सेल सेंट्रियोल्स दूसरे सेल्स में। दूसरे सेल्स में कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जिसमें सीलिया और फ्लेजेला की फार्मेशन में सेंट्रियोल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो हमने देखा कि स्पेंडल फाइबर्स क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्पेंडल फाइबर्स जो है वो सेल डिवीजन के दौरान स्पेंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल्स के दरमियान सेग्रीगेशन है इसकी।
इसके बाद मैंने आपको बताया कि फ्लैजेला और सीलिया क्या होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं जो किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये तो था हमारा वैक्यूल सेंट्रियोल्स। अब हम देखते हैं कि वैक्यूल क्या है। तो हमने बात की थी कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स एंड वैक्यूल्स। तो अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। तो व्हाट इज़ वैक्यूल? वैक्यूल क्या है? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन होती है और फ्लूइड फिल्ड होती है, उसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। बाउंड ऑर्गेनेलिस या ऑर्गेनेली है जो सिंगल सेल बाउंड होती है, जिसमें सिंगल सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। नेक्स्ट, सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। सेल्स जो हैं वो बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स रखते हैं इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल अपने साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे दूसरे छोटे वैक्यूल्स रखता है, जबकि ये वन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है। अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल में इसकी लोकेशन क्या है, ये प्लांट सेल में कहाँ पाया जाता है, इसका काम क्या है। व्हेन अ प्लांट सेल मैच्योर, जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है, इट्स स्मॉल वैक्यूल्स, जो उसके जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब वाटर, तो एब्जॉर्ब वाटर करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब्स कर लेते हैं। अब प्लांट सेल जब मेच्योर हो जाता है तो उसके जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, और सिंगल लार्ज वैक्यूल के अंदर जाके फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि उसमें जाके वो मर्ज होते हैं, जो कि सेंटर में होता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो लार्ज किस्म का होता है और वो सेंटर में पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज़ में होता है और उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज साइज़ का होता है, जबकि प्लांट सेल में स्मॉल न्यूक्लियस की वजह से जो वैक्यूल है वो लार्ज साइज़ में पाया जाता है और ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जो इसके स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो सेंटर के जो लार्ज वैक्यूल है उसमें जाके जो वाटर एब्जॉर्ब किया होता है उन्होंने वहाँ पे जाके मर्ज कर देते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है, जिससे जो सेल की जो स्टेट है बिकम्स टर्जिड। द सेल इन दिस स्टेट बिकम्स टर्जिड। वहाँ पे जो सेल है वो काफ़ी फूल जाता है, लार्ज हो जाता है, क्योंकि जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो अपना जो एब्जॉर्ब किया वाटर है वो जाके लार्ज वैक्यूल में मर्ज करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। सो दैट्स दिस सेल बिकम्स टर्जिड। फूड वैक्यूल। अब हम देखते हैं कि फूड वैक्यूल क्या है, इसका क्या काम है, ये कहाँ पे होता है। मैनी सेल्स टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जो फूड वैक्यूल की सूरत में बाहर से मटेरियल लेते हैं एंड देन डाइजेस्ट द मटेरियल, और मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। बहुत से सेल्स ऐसे हैं जो फूड वैक्यूल, जो खुराक का वैक्यूल है, जिस वैक्यूल में खुराक होती है उसकी शक्ल में बाहर से मटेरियल लेता है, देन वो डाइजेस्ट करता है उस मटेरियल को जो बाहर से लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। तो वह लाइसोसोम्स की मदद से उसको, उस मटेरियल को जो बाहर से लिया जाता है फूड वैक्यूल की सूरत में, उसको डाइजेस्ट करता है, या लाइसोसोम्स उसकी हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसका नेक्स्ट स्टेप कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। अब कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, कंट्रैक्टाइल आप देख रहे हैं, इसका मकसद है कंट्रैक्ट करना, मतलब कि इसको प्रेस कर देना। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वो होता है जो किसी भी इसको मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं यूज़ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल को यूज़ करते हैं फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडी। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल वो वैक्यूल होता है जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं उसको अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो है उसको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि ये प्रेस करता है वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करने के लिए फ्रॉम देयर बॉडीज़, उनकी बॉडीज से। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसकी डायग्राम क्या है। तो इसकी डायग्राम है वैक्यूल। अब ये है प्लांट सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल की जो लोकेशन है वो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस, वैक्यूल हैज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज साइज। वैक्यूल जो है वो लार्ज साइज में पाया जाता है, किसकी वजह से? जो ये न्यूक्लियस है इसके स्मॉल साइज की वजह से।
और जबकि एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो ज़्यादा होता है, दैट्स वाई जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होता है वहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं कि सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन है, सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है इस इनर मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के साथ ही वैक्यूल्स पाया जाता है लार्ज साइज में, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बाकी ऑर्गेनेल्स भी दिखाई गई हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, देन ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्लांट सेल की बात हो रही है, उसमें प्लांट सेल के वैक्यूल की बात हो रही है, तो उसमें लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। ये तो था हमारा वैक्यूल का टॉपिक। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने किस तरह से ओवरऑल मैं आपको बता रही हूँ कि पूरे जो हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन किस तरतीब से, किस अरेंजमेंट से हमने लेके जाना है। सबसे पहले हम सेंट्रियोल्स की बात करते हैं, फिर हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम सेंट्रोसोम के बारे में बताते हैं कि सेंट्रोसोम क्या है। कलेक्टिवली टू जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो कलेक्टिवली सेंट्रोसोम कहलाते हैं। फिर उसका फंक्शन दिखाते हैं हम कि फंक्शन क्या है, वो ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान स्पेंडल फाइबर्स की जो फार्मेशन है उसका काम करता है, उसमें हेल्प करता है। देन सीलिया और फ्लैजेला की फार्मेशन में जो सेंट्रियोल्स होते हैं कुछ सेल्स के वो इन्वॉल्व होते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया कि स्पेंडल फाइबर्स क्या होते हैं। स्पेंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम्स और डॉटर सेल्स के दरमियान सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सीलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो है वो सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस हैं जो कि किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये थी आज की डायग्राम्स की, ये टेब्यूल्स की फॉर्म में होती हैं, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, इसको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। देन फिर हमने बात की थी वैक्यूल की। सबसे पहले हमने वैक्यूल को देखा कि ये फ्लूइड फील्ड होते हैं और सिंगल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा ये बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर किसी भी सेल के, मतलब कि प्लांट सेल की यहाँ बात हो रही है तो हम यहाँ पे प्लांट सेल की बात करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो बहुत से स्मॉल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। प्लांट सेल है, अब हम देखते हैं कि प्लांट सेल क्या है। तो प्लांट सेल जो है जब वो मैच्योर हो जाता है तो बाकी जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो सेंटर में जो लार्ज वैक्यूल होता है उसमें जाके फ्यूज़ हो जाते हैं। दैट्स वाई इसकी फ्यूज़ होने की वजह से जो एब्जॉर्ब किया वाटर है जब वो इंक्रीज़ होता है उसमें, तो वो जो इसका सेल है वो टर्जिड हो जाता है। एंड देन जो फूड वैक्यूल देखते हैं हमने इसके बाद हमने बात की थी फूड वैक्यूल की। फूड वैक्यूल में क्या होता है कि ये बाहर से मटेरियल लेता है और फूड वैक्यूल की फॉर्म में, और सेल से इसके अलावा वो लाइसोसोम्स की मदद से उसको डाइजेस्ट कर देता है उस मटेरियल को, जो वो बाय सेल से बहुत से सेल दूसरे हैं ऐसे हैं जिसमें मटेरियल बाहर से फूड वैक्यूल की सूरत में लिया जाता है। इसके बाद हमने बात की थी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैंने आपको बताया है कि ये वैक्यूल है, इसकी हमने आपको लोकेशन बताई है कि प्लांट सेल में लोकेशन कहाँ है। लार्ज वैक्यूल है यहाँ पे क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की जो साइज़ है वो स्मॉल है। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट के ज़रिए बताएं कि आप किस तरह से आपको ये मटेरियल लगा, और इसके अलावा क्लिक द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।